इस वक्त हमारे साथ जो है अनु मलिक जो गायक हैं वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनु मलिक जी, तो बेहद दुख की बात है बॉलीवुड के लिए, तो ये बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा लॉस है। एक बहुत ही मधुर आवाज जो है वो चली गई है। आई कैन इवन टेल यू, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना दुख हो रहा है इस वक्त। रात को जब ये बुरी खबर आई है तो मैं सोया ही नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोया, ना मैं, ना मेरी वाइफ, ना मेरी दो बेटियां। बिकॉज आप जानते हैं केके ने मेरे साथ बहुत गाने गाए थे, अनगिनत गाने गाए थे। और गानों की जो लिस्ट है वो अगर आपको बताऊं सुन तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको तो सब गाने याद होंगे। जी। जैसे कि एक फिल्म आई थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उसमें गाना था ओ अजनबी, फिर संजना आई लव यू, इश्क में नो एंट्री का था, फिर अपने तुम वो जो गाना था बंदा बिंदास है अक्स फिल्म का। तो ऐसे ऐसे गाने गाए थे मेरे इन्होंने, और कमाल के इंसान थे। देखो सारी दुनिया से आप जिससे भी बात करोगे अब एक ही बात बोलेंगे, ऐसा इंसान ही नहीं था वो। बहुत ही चुप रहते थे, क्वाइट थे, मुस्कुराते रहते थे, बस बहुत काम के प्रति उनका प्यार था। वो आते थे, बैठते थे, सिवाय काम की कुछ बात ही नहीं करते थे। और इतना स्वर अच्छा था उनका, और इतना अ, मतलब वेल बिहेव्ड इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। जी, अनु मलिक जी, आपकी बहुत सारी यादें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हालांकि सुबह का वक्त है और बहुत ही भावुक माहौल है, गमगीन माहौल है, आपके लिए भी दुख की बात है, परिवार के लिए भी। क्या आप उनको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे गाने हैं उनके साथ गाए हैं। मैं संगीतकार हूँ, मैंने बहुत गाने बनाए, गाने तो उन्होंने गाए हमारे लिए, और जी। कमाल कमाल के गाने गाए। लेकिन इस पल पर तो अब आप जितने भी आप मेरे गाने सुने जो मेरे ही गाने हैं, आपको तो एक गाना मुझे उनका, मैं तो सभी गाने कमाल थे उनके। मैं प्रेम की दीवानी चले आई बहुत कमाल का उन्होंने गाना, संजना आई लव यू कमाल गाया था, लड़का ये कहता है लड़की से। एक गाना जी। था डिंग डोंग, जो सबसे बड़ा पॉपुलर गाना था, तेरे इश्क की दीवानगी मेरे सर पे चढ़ के बोले, दिल दिल डिंग डोंग डिंग डोले। लेकिन जो गाना मेरे लिए गाया था मुझे कुछ कहना है मैं, वो टाइटल सॉन्ग शिवरंजनी में आधारित था। इसकी कहानी भी है जो मैंने सबको बताई है कि जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था बहुत बारिश हो रही थी, और ये इनको मैंने जब फोन किया, बताया कि भाई आप आ जाओ, तो बहुत ही बारिश हो रही थी, स्टूडियो आना ही मुश्किल था। पता नहीं मैं भी कैसे पहुंचा था, लेकिन गाना जरूरी था देना। लेकिन ये इंसान इतनी बारिश में आया, तो जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो बहुत गर्म था हाथ, उनको मतलब फीवर था। इन स्पाइट ऑफ दैट वो इंसान ने गाना सुना और वो गाना गाया। और मैंने बोला क्यों यार एक टेक में तुमने कमाल गा दिया। तो हंस के बोलते हैं एक टेक में इसलिए इस तरह गा दिया क्योंकि बीमार हूं मैं, मगर गाना बहुत पसंद था, मैं घर जाके आराम करना चाहता हूँ। ऐसे लोग कहाँ आते हैं दुनिया में, मुझे बताइए। और इतना फैमिली को प्यार करता था, सभी करते हैं अपने अपने परिवार से प्यार, लेकिन गाना करते ही सीधा घर पहुंच जाते थे। उन्हें पार्टी का शौक नहीं था, कहीं आने जाने का शौक नहीं था कुछ। मुझे ऐसा लगा कि वो बस काम के ही मतलब दीवाने इतने, और रियाज इतना करते थे। मुझे कहते थे सुबह से लेकर शाम तक पानी पीने के बाद चुस्कियां लेते थे पानी की, गाना रिकॉर्डिंग करते करते। कितनी उनकी चीजें हैं जो मैं याद कर रहा हूँ इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ। अनु मलिक जी, कोई खास पल आपको इस वक्त याद आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ तो बहुत वक्त बिताया है। कोई ऐसी मेमोरी जो आप अब भी आपके जहन में है? बहुत सी मेमोरीज, वो अपने कॉलेज की बातें बहुत करते थे अपने। वो वो एक्चुअली सबसे बड़ी खासियत की ये थी कि वो, अगर आप उनसे बात करो ना, कोई किसी के बारे में पूछो या बोलो भाई आज कैसा हुआ गाना, वो कहाँ गए थे क्या, वो मैंने एक चीज नोटिस करी, वो बात को घुमा के सीधे मुखड़े अंतर पर ले आते थे जो हमारा गाना था। ये कमाल की बात थी। वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि मैं यहाँ, मैंने ये अचीव किया, मैं ये शो। हाँ एक बात बोलते थे, उन्होंने अपने फैंस के साथ बहुत प्यार था। तो मैं कहता था शो करने का शौक है, मतलब बहुत शौक है शोज, वो इंटरेक्ट करा। देखो आप नोटिस किया होगा जब इनका आखिरी वक्त आया तो ये परफॉर्म करते करते चले गए। जी। और ये शोज के दीवाने इसलिए थे, वो कहते थे मुझे जो प्यार वहां से मिलता है डायरेक्टली, जब भी मैं अच्छे अच्छे गाने गाता हूँ तो मैं जनता के सामने जब अपने गाने पेश करता हूँ, मुझे उनसे उनसे सीखने को मिलता है, मुझे कहते थे। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मैं भी बहुत शोज शोज परफॉर्म कर चुका हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता था, बोलता जो वो प्यार देते थे और उनसे लगता था हाँ ये गाना पसंद आया। अगर उनकी तालियां, मुझे कहते थे तालियां कम बजी तो मुझे लगता है अच्छा, मुझे और अच्छा गाना चाहिए।
वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि मतलब आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। वो कहते थे बहुत अभी मंजिलें तय करनी है। और अब इतनी छोटी सी उम्र में वो चला गया। मैं होम द एक इंग्लिश में कहावत है, होम द गॉड लव डाई यंग वाली बात होती है। वो मेरा मैं तो उनके परिवार का सोचता हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी। वो बहुत ही कमाल के इंसान थे, बहुत ही मतलब शब्द निशब्द हो गए हम। आप उनकी क्या तारीफ करें। अनु मलिक जी, उनके कई गाने थे जो कि हर जनरेशन ने शायद गाया है, चाहे वो दोस्ती से जुड़ा हुआ हो, कॉलेज से निकले हुए बच्चे हों या फिर रोमांटिक गाने हों। आपका फेवरेट कौन सा गाना रहा है? पल दो पल, या फिर कोई और गाना जो आप हमारे दर्शकों के लिए, अगर आपसे दरख्वास्त रहेगी कि कुछ बोल उसके गुनगुना मैं दीजिए। मैं 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 इस वक्त गुनगुनाने के उसमें हो ही नहीं, तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जब पल वाला गाना, तो या तो हम लोग जब मैं एज अ जज इंडियन आइडल में जब भी मैंने ये गाना सुना है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे तड़प तड़प बहुत पसंद है, जो इस्माइल दरबार साहब ने बनाया था संजय लीला भंसाली साहब की फिल्म में। और मैं हर बार कहता था कि ये गाना आपने तो हद कर दी है, तो मुस्कुराते से बोलता बस हो गया। और मैं इस वक्त माफी चाहूंगा, मैं गा नहीं पाऊंगा, मगर मैं इतना कहता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को बहुत बहुत ताकत दे सदमे को बर्दाश्त करने के लिए। अनु मलिक जी, क्या इसके बाद आपकी उनके परिवार से कुछ बातचीत हो पाई है? अभी तक कुछ संपर्क हो नहीं, पाया अभी है? तक तो नहीं हुआ है। अभी तक तो वही बात ही नहीं हुई है। और पता नहीं किस तरह जाके मिले हैं, क्या बोले हैं, उनको क्या क्या बोल सकते हैं इंसान को इस वक्त पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनु मलिक जी, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अनु मलिक जी हमें बता रहे थे उनके साथ बिताए हुए पल, क्योंकि बहुत सारे संगीत हैं, गाने हैं जो कि उन्होंने एक साथ गाए हैं, म्यूज़िक दिया है के गानों को। और ये बेहद दुख की बात है कि कल कॉन्सर्ट था के का कोलकाता में एक कॉलेज में, और उसी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। वे बार बार उनको गर्मी लग रही थी, जिसका उन्होंने अपने मैनेजर से भी जिक्र किया। और उसके बाद जो है वो अपने होटल में चले जाते हैं और वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। छोटी सी है जिंदगी, कल में जाए तो होगी खुश नसीबी हम रहे रहे याद आएगी ये पल। रुकया छोटी सी है जिंदगी, कल में जाए तो तो आपको बता दें कि बॉलीवुड के ये मशहूर गायक जो हैं, जिनके गाने शायद हम सबकी ज़ुबान पर हैं इस वक्त, और हम इनके गानों को गुनगुनाते रहते हैं हर मौके पर, वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और एक बेहद बेहतरीन आवाज़ जो है वो खामोश हो गई है। अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई में हैं, के रेजिडेंस के बाहर हैं, उनके घर के बाहर हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि परिवार के लिए बेहद गमगीन माहौल है और ये खबर भी ऐसे आई है एकदम सडन की, सबके लिए बहुत शॉकिंग है, उनके फैंस के लिए, परिवार के लिए, और परिवार के जो है कोलकाता पहुंचने की भी बात कही जा रही है। जी हाँ, बहुत ही दुखद खबर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, मैं और तमाम हम जैसे यंगस्टर जब कॉलेज में थे, कॉलेज के दिनों की अगर बात करें, याद करें, तो दोस्ती जो उनका गाना था, यारो दोस्ती, वो खासा फेमस हुआ था। और अभी भी वो हम कभी न कभी गुनगुनाते रहते हैं। और जो अभी हम सुन रहे थे, रहे ना या ना रहे कल, ये भी एक क्लासिक हिट रहा है। ये दो गाने जो उनके कभी भी हम गुनगुनाते हैं। और इतनी मधुर आवाज़ आज हमारे बीच नहीं रही। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, अपने आप में ही इसमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस होटल के रूम में हुआ क्या था।
ये कहा जा रहा है, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोलैप्स हो गए थे, चक्कर खा के गिर गए थे। क्या उन्हें हार्ट अटैक आया था या किसी और चीज़ की बीमारी थी जिसके चलते चीज़ें हुई? अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें साफ होंगी। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको कहा, यूथ फेस्टिवल में थे कल, कॉलेज फेस्टिवल, जो अक्सर उनकी चॉइस रहती है। कॉलेज जी फेस्टिवल में अपने बेहतरीन गाने वो यूथ कनेक्ट के साथ गाते हैं और कल गा रहे थे। गाने के बाद जो हमको समझ में आया कि वहाँ पर उनको बेचैनी महसूस हुई, थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। इसके चलते वो अपने होटल रूम में होटल जाना गए और होटल के बाद होटल के रूम में जिस तरीके से चीज़ें हुई और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके चलते पूरा का पूरा ये समझ जी में नहीं आ बिल्कुल, रहा है, एकदम से ये बहुत ही चीज़ें हुई शॉकिंग और थी ये हमारे खबर बीच जब वो नहीं आई। रहे। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी लोग हैं इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो या फिर बॉलीवुड से जुड़े हुई हस्तियां हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।